बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें बेटा जी हमने डिस्कशन करनी है केमियोस्मोसिस की। तो केमियोस्मोसिस को समझने के लिए तीन चार चीजें देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया केमियोस्मोसिस। देखें केमियोस्मोसिस, अब केमियोस्मोसिस को आप समझें तो लफ्ज केमियो जो है केमिकल्स, जो लफ्ज केमिकल्स है यहां पे केमिकल्स का मीनिंग हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन और ऑस्मोसिस मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसकी डेफिनेशन ये बनती है केमियोस्मोसिस मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट्स है, ठीक है, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये थी, तो इसको हम बोलेंगे केमियोस्मोसिस। देखें इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जब लफ्ज फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना तो इसको समझो। फोटो का मतलब है यहाँ पे लाइट, नजर आ रहा है आपको? दानिया नजर आ रहा है आपको? जनाब नजर आ रहा है? फोटो का मतलब होता है जी लाइट, और फॉस्फोरिलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ phosphate, addition of phosphate. So in the presence of light, addition of phosphate in the presence of light is called photophosphorylation. The mechanism for ATP synthesis is chemiosmosis. यानी चाहे साइक्लिक है चाहे नॉन साइक्लिक है, ऐसा फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस जिसमें एटीपी बने, चाहे फिर वो साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, जो लाइट रिएक्शन है उसी को तो आपने फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला, ठीक है। अब यहां पे किस हवाले से लाइट रिएक्शन चाहे साइक्लिक है चाहे नॉन साइक्लिक है, तो उसमें जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हुई है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं केमियोस्मोसिस। द प्रोसेस दैट यूजेस मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू एटीपी प्रोडक्शन, यानी वो प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन यूज होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जैसा कल आपको बताया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है जी? पंप करती है प्रोटॉन्स को, जैसा कि मैंने यहां पे बताया, प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे ये मैंने बता दिया, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इन केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इनटू द थैलाकॉइड स्पेस। अब थैलाकॉइड स्पेस क्या है? ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, तो ये अंदर थैलाकॉइड स्पेस। तो जो थैलाकॉइड स्पेस है इसी का नाम क्या है? ल्यूमन। मैंने बताया था ना कल आपको, ल्यूमन अंदर वाले गैप का नाम। द एनर्जी यूज फॉर द पंपिंग कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया, ये देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर यहां से इधर आए प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन, ठीक है, और फिर यहां से गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरिडोक्सन, और फिर एनएडी रिडक्टेज, और NADPH प्लस H बना था, रिडक्टेज ये एंजाइम था।
तो ये जो हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट्स है इसको कौन धक्का लगा रहा है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक क्या बनाएंगे, एटीपी, और यहां पे क्या बनाएंगे, NADPH प्लस H। तो ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे एटीपी और NADPH प्लस H बनने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन धक्का लगा रहे हैं हाइड्रोजन आयन को। मैंने कहा मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हाइड्रोजन आयन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन धक्का कौन लगवा रहा है, फोर्स कौन करवा रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इसको धक्का लगा रहे हैं, जो इसको फोर्स कर रहे हैं। और हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट्स की वजह से क्या बन रहा था, फिर मैंने कहा नहीं था कि NADPH प्लस 2H, वो जो H यहाँ पे बने थे वाटर के लिए, जो H यहाँ पे बना था वाटर के लिए, वाटर के टूटने से प्लस हाफ ऑक्सीजन थी, तो ये वाला हाइड्रोजन मूव किया जाके फिर NADPH में इस्तेमाल हो गया। तो दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी stored in the form of the hydrogen gradient across the membrane. Next, the hydrogen ion move down their gradient through special complexes called ATP synthase. यानी ये क्या है, ATP production enzyme, ATP production enzyme है, which are built in the thylakoid membrane. ये thylakoid membrane के अंदर बना होता है. During this diffusion, hydrogen, the energy of the electron is used to make ATP. तो हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज होकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी यहाँ पे ये thylakoid membrane है ना, ये वाली, ये thylakoid membrane है। तो हाइड्रोजन आयन नीचे भी आते हैं और फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयन ऊपर भी चले जाते हैं। तो मेम्ब्रेन के क्रॉस ये मूव करते हैं और क्या बनाते हैं, फिर एटीपी बनाते हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा movements of hydrogen ions across the membrane for the production of ATP in the presence of ATP synthase या फिर रोटेटरी इंजन। इसका दूसरा नाम क्या है, ATP synthase का, इसका दूसरा नाम है रोटेटरी इंजन, रोटेटरी इंजन, इसका दूसरा नाम है जी रोटेटरी इंजन। ये रोटेट करता है और मॉलिक्यूल्स को या हाइड्रोजन आयंस को क्रॉस द मेम्ब्रेन भेज देता है। यहां तक बात समझ आ गई। तो ये देखें, अब ये देखें इस स्ट्रक्चर को देखें आप, ये देखें, ये जी थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है और ये इंटीरियर स्पेस है जिसका नाम क्या है, ल्यूमन, सारा ल्यूमन है। और ल्यूमन के बाहर क्या है, स्ट्रोमा, ऐसा ही है ना, इसके अंदर डूबा हुआ है ना इस तरह से, ऐसे ये पायल बना हुआ था इस तरह से, ग्रैंडा, इस एक को उठा लिया, ये इस तरह से चेन है पूरी, इसके बाहर ये सा क्या है, सारा ऐसा ही है ना, और उसके अंदर वाला होल क्या है, ये अंदर वाला ल्यूमन, ये। अब आप देखो ये वाला पोर्शन क्या है, सारा ये स्ट्रोमा है। और फिर आप देखो ये वाला पोर्शन क्या है, इसका मतलब है हम कहां से स्टडी कर रहे हैं, हम यहां से स्टडी कर रहे हैं। ये एक ग्रेना, और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये सारी मेम्ब्रेन कौन सी है, और ये सारे देखे ये पड़े हुए थे 1 2 3 4 5 थैलियां पड़ी हुई, इनमें से मैंने एक निकाल ली, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सिक्के पड़े हुए थे, मैं से एक निकाल लिया। इसके बाहर क्या है, यहाँ पे बोलो, अंदर क्या है, ल्यूमन। तो मैं इसको यहां से उठा रहा हूं, यहां से काट के, यहां से। तो बाहर क्या है, तो अंदर क्या है,
तो ये वो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये देखें, ये मेम्ब्रेन का टुकड़ा काट लिया ये वाला, जी टुकड़ा काट लिया। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, यहाँ पे ल्यूमन, ये देखिए ल्यूमन, नीचे बाहर क्या है सारा, स्ट्रोमा। तो फिर इसका मतलब है एटीपी कहाँ बन रहा है, ल्यूमन के अंदर के स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पे बन रहा है, ये देखें एटीपी कहाँ बन रहा है, ये देखें कहाँ बन रहा है, और एनएडीपीएच कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो देखिए थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या फिर ल्यूमेन, ये वाली तो थैलाकॉइड की बाहर वाली स्पेस, इसके ऊपर लगे हुए सारा कुछ, इसके ऊपर लगा हुआ है सारा कुछ, ये देखें इसके ऊपर लगा हुआ है सारे मेम्ब्रेन पे, ये सारे वो लगे हुए हैं लाइक वो, जी स्वागत है, ध्यान है कैसे करिएगा। वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो मैंने मिलना है आपसे, बता दें कब मिलो। हेलो, हाँ मैं बस क्लास को आ रहा हूँ, क्लास के आके मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं मिलना है, उधर ही आके कॉल करूँ आपको। चले मैं बस ना थोड़ी देर तक आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा, तो अब इसका ये जो आपने पढ़ा था ना लाइट रिएक्शन, जो डायग्राम बनाई आपने, वो क्या थी, जी स्कीम। अब आप कहेंगे जी स्कीम इस तरह की होती है, ये वही है, पता ही है आपको। हाँ दसो, हाँ दसो, बोलो भाई बोलो, बोलो, ये वही है, बता कैसे, ये बता, ये वही है, ये क्या है, वही है, ये क्या है, फोटो सिस्टम 2, यानी पी एस 680। उसके बाद क्या आ गया था, ये प्लास्टोक्यूनोन पी क्यू। उसके बाद क्या आ गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या आ गया, प्लास्टोसायनिन पीसी। फिर क्या आ गया जी, प्रोटोसिस्टम 1, ठीक है, पी एस 700। उसके बाद किधर गई थी लाइट, फेरिडॉक्सिन, ये इलेक्ट्रॉन एफ डी के पास। फेरिडॉक्सिन के बाद किधर गए थे, ये पूरा एंजाइम पड़ा है, ये वाला पूरा एंजाइम, NADP, H मिलेगा साथ, NADPH बन जाएगा। और फिर इसमें लगा हुआ है रोटेटरी इंजन, ये है रोटेटरी इंजन, ये रोटेटरी इंजन है। उसमें हमने एक्सप्लेन ही किया था, बताया नहीं था, इसमें क्या ऑस्मोसिस बता रहे हैं, यही तो एंजाइम है, एटीपी सिंथेज, ये एटीपी सिंथेज, ये देखो इसको रोटेटरी इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से क्या चीज आ रही है, देखें इसमें से हाइड्रोजन इसके पास आएगा, हाइड्रोजन लगा, ये एक चक्कर निकालेगा, जैसे एक चक्कर निकालेगा हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ये घूमेगा चक्कर निकालेगा ये। हाइड्रोजन का काम क्या है, ये देखे तो ये हाइड्रोजन, ये वही है, ये वाला हाइड्रोजन का काम है NADPH बनाना, ठीक है। और इस हाइड्रोजन ने आकर भी इसको एनर्जी भी देनी है, ताकि ये इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके साथ जुड़ सके। जब फास्फेट इसके साथ जुड़ गया तो एडिशन ऑफ फास्फेट, ये क्या है, photon piece of light, addition of phosphate in the presence of light is called photophosphorylation। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन हुई है, और जब फोटोफॉस्फोरिलेशन हुई है तो बना क्या है, एटीपी। तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय एडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये फास्फेट है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, PI, इनऑर्गेनिक फास्फेट, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये यहां पे बन क्या रहा है, यहां पे बन रहा है एटीपी। तो एटीपी को बनाने के लिए एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एटीपी सिंथेज, सिंथेज, या इसका नाम मैंने क्या बताया था, रोटेटरी इंजन, इंजन, ये रोटेटरी इंजन, ये रोटेटरी इंजन, ये रोटेट करेगा, हाइड्रोजन आयन अंदर आ जाएगा। अब गौर से देखें जरा, अब आप मेरी बात को समझिएगा जरा, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ना, ये वाला, ये
बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन को इधर से ऊपर भेज रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन आयन इधर ज्यादा है, इधर भी है, इधर भी है, तो इधर भेज रहा है ऊपर। यहां से हाइड्रोजन आयन ऊपर जाएंगे, चले गए, यहां पे आ गए। अब हाइड्रोजन आयन दोबारा फिर रोटेटरी इंजन के जरिए फिर नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, तो अब ये मेम्ब्रेन थी, कौन सी बोलो यार, बोली कड़ी मेम्ब्रेन है। हाँ ठीक है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अब थैलाकोइड मेम्ब्रेन में पहले ऊपर कौन सी चीज गई है, बाद में नीचे कौन सी चीज आई? तो इसको ऊपर जाने के लिए किसने हेल्प की थी? इलेक्ट्रॉन ने। और ऊपर से नीचे लाने के लिए रोटेटरी इंजन। यहां पे इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का लगाया था, यहां पे रोटेटरी इंजन ने इसको धक्का लगाया नीचे। तो हो गई मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बात समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड कैरियोस्मोसिस, मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो किस प्रोसेस के लिए चाहिए? तो इसको हमने क्या बोल दिया? कैरियोस्मोसिस। क्या बोल दिया? ये है कैरियोस्मोसिस। और ये जो है ना, क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरह से, ठीक है ना। ये जी कैरियोस्मोसिस। अब आप स्ट्रक्चर को देखो डेफिनेशन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बताया ना कि इलेक्ट्रॉन पंप करके ऊपर, पंप का मतलब धक्का लगाना ऊपर की तरफ, ऑफ थैलाकोइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द थैलाकोइड स्पेस। थैलाकोइड स्पेस क्या थी? ल्यूमन है। ल्यूमन में कौन पंप करता है हाइड्रोजन आयन को? इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी यूज फॉर द पंपिंग, एनर्जी जो पंप करना है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, कहां से आती है? पंपिंग कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो हाइड्रोजन आयन को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ये ऊपर जाकर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अब वो हाइड्रोजन आयन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ग्रेडियंट of the membrane. The next the hydrogen ion move down, ऊपर से नीचे आ जाता है फिर रोटेटरी इंजन के जरिए थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस, या एटीपी सिंथेज या रोटेटरी इंजन, उसके जरिए फिर नीचे आ रहा है। which are built in the thylakoid membrane, जो कि thylakoid membrane में लगा हुआ है। during this diffusion hydrogen the energy of electron is used to make ATP। अब समझ आ गई? तो ये होता है एटीपी। तो एटीपी कैसे बन रहा होता है जी? कैरियोस्मोसिस के जरिए। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये चेन चल रही होती है, और वो चेन क्या है? वो ये वाली है। अब आप इस बात को समझ लो। अब ये क्या है? फोटो सिस्टम 2 है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये वाली इस तरह से सारी। तो मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है। सेम उसी तरह से फोटोन आया, वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, ऑक्सीजन बन गई, हाइड्रोजन आयन बन गए, हाइड्रोजन आयन बन गए। अब ये वही है ना। तो प्रोसेस कौन सा है यहाँ पे फिर? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस हो गई। तो फिर ये सेम देखें, ये फोटो सिस्टम 2, फिर प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद प्लास्टोसायानिन, फिर फोटो सिस्टम 1, फेरिडोक्सन, फिर एनएडीपी, एनएडीपीएच का बन जाना। और ये क्या है? एनएडीपी रिडक्टेज, एनएडीपी रिडक्टेज, ये एंजाइम है, ठीक है। तो फिर रोटेटरी इंजन, जैसे हाइड्रोजन आयन नीचे आएगा, हाइड्रोजन आयन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, हाइड्रोजन आयन एनर्जी की सूरत में, हाइड्रोजन आयन के पास अब एनर्जी है, इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इस इनऑर्गेनिक फास्फेट को अपने साथ जोड़ेगा और क्या बन जाएगा? एटीपी। तो ये 7 एटीपी बन जाएगा। अब समझ आ गई? तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट by using inorganic phosphate, by using the energy of
इलेक्ट्रॉन दैट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए प्रोटॉन की फॉर्म में स्टोर हो गया था, तो इसको फिर अब क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कैमियोस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम इसे? कैमियोस्मोसिस, राइट।